हाय स्टूडेंट्स, आज फिर से आप सभी लोगों को मैट्रिसेस के लेक्चर 22 में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, यही ना। तो जरा से हम लोग बात करें लेक्चर नंबर 21 का, तो क्या मिलेगा। 21 में हम लोगों ने देखा था माइनर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स, यही ना। स्क्वायर मैट्रिक्स के एलिमेंट कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का माइनर क्या था। यदि आप माइनर सीखे हैं तो आपका कोफैक्टर निकालना एकदम आसान है। न्यूमेरिकली कोई चेंज नहीं होता है, केवल साइन में प्लस माइनस चेंज होता है। कभी होता है कभी नहीं होता है। कौन सी स्थिति पे होता है वो देखेंगे, कौन सी स्थिति पे नहीं होता है वो देखेंगे। तो चलिए ज़रा ध्यान देंगे। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, देखते हैं। लेट Mij इज माइनर, डेफिनेशन है माइनर ऑफ एन एलिमेंट Aij ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, मैट्रिक्स A, देन कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट Aij, मतलब आई रो जे कॉलम में, इज, देखिए क्या होगा, -1 का पावर i प्लस जे और Mij। हाँ, इसका मतलब दैट इज हम लोग कह सकते हैं, एंड इट इज डिनोटेड बाई, एंड इट इज डिनोटेड बाय क्या होगा, Cij या तो फिर और Fij। इन दोनों से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। दैट इज हम लोग कह सकते हैं दैट इज कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट Aij इक्वल टू, हम लोग क्या बोलेंगे, Fij इक्वल टू, है ना। आपको बता दें कि Cij भी बोला जाता है, Fij बोला जाता है, और कोई बुक जो है इसको कैपिटल Aij भी लिखता है। आपको नोटेशन में घबराना नहीं है। C मतलब भी कोफैक्टर, F मतलब भी कोफैक्टर, A मतलब भी कोफैक्टर, ठीक है। तो इसका क्या मिलेगा, -1 का पावर i प्लस जे, हाँ, और M1i और ये j। हाँ, आप देख रहे हो एक नया टर्म जुट रहा है Mij। ये तो पुराना है, मतलब उसी का माइनर है। इसका मतलब कोफैक्टर आपको जानना है तो माइनर आपको जानना पड़ेगा। दैट इज हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं Cij। अच्छा लग रहा है कोफैक्टर में, इसे हम लिख रहे हैं क्या, -1 का पावर i प्लस जे और Mij, है ना। तो चलिए हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाते हैं कि 2/2 वाला में कैसे निकाला जाएगा, 1/1 में कैसे निकाला जाएगा। हम लोग रिमार्क में जान लेते हैं कि रिमार्क में जानते हैं, ठीक है। माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। जो फर्स्ट ऑर्डर का जो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, ना ही उसका माइनर निकाल सकते हैं ना ही कोफैक्टर निकाल सकते हैं। डेफिनेशन के अनुसार देखेंगे तो, चूँकि माइनर का मतलब क्या होता है कि उसी के रो और कॉलम को कैंसिल कर देंगे। अब जब बताइए कि A11 यदि कैंसिल करते तो बचा क्या, इसका मतलब हो गया कि फर्स्ट जो ऑर्डर रहेगा उसका माइनर और कोफैक्टर जो है निकाला नहीं जा सकता है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, डिटरमिनेंट निकाला जा सकता है। जैसे मान लें एग्जाम्पल में देखेंगे आप, लेट हमने कोई एक मैट्रिक्स मान लिया A 1/1, ये इसे मान लें 3 मान लिए, ठीक है। तो देयरफॉर डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A इक्वल टू 3,
दैट इज हम लोग लिख सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए मेरा क्या मिल गया, 3 मिल गया, बट हम लोग कहेंगे बट माइनर क्या हो गया, नॉट डिफाइंड, हाँ, और कोफैक्टर जो है वो भी नॉट डिफाइंड है ना। ये माइनर डिफाइंड तभी एग्जिस्ट करता है जब वो मैट्रिक्स 2x2 और मोर देन 2x2 ऑर्डर का रहे, ठीक है। तो याद रखेंगे इस बात को, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि यदि माइनर और कोफैक्टर यदि 1/1 दिया गया है तो आप नहीं निकाल सकते हो, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आगे हम लोग देखते हैं 2x2 के लिए माइनर और कोफैक्टर हम लोग कैसे निकालते हैं। हम लोग सिर्फ एग्जाम्पल के थ्रू समझते जाएंगे कि माइनर कोफैक्टर क्या होता है। डेफिनेशन आप लिख सकते हो, मैंने यहाँ लिखा भी है, माइनर का लिख सकते हो आप, ठीक है। तो देखिए हमारा क्या मिलेगा, ज़रा ध्यान देंगे। क्वेश्चन हम लोग लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, फाइंड माइनर एंड कोफैक्टर्स ऑफ ईच elements of given matrix। हाँ, तो चलिए हम लोग पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं। A = कोई एक मैट्रिक्स लेते हैं 1 3 9, इस प्रकार से मैंने लिया है, ठीक है। ये मिला मेरा, ठीक है, ये मेरा मिला 2x2 है ना। तो आप सिंपली आपको समझना है आसान से, तो आप इसके बगल में आप एक मैट्रिक्स लिख लो जिसका लोकेशन आपको पता रहे, ठीक है। ये 2 1 और ये 2 2, ठीक है। तो आप देखेंगे क्या मिलेगा, ज़रा गौर करेंगे। तो सबसे पहले माइनर सबका निकाल लेते हैं। आपको हम दिखाएंगे कि माइनर और कोफैक्टर में कोई खास अंतर नहीं होता है, क्या अंतर होता है वो भी हम लोग देखेंगे। तो बता, देयरफॉर माइनर ऑफ A11 इक्वल टू क्या होगा, M11। ये देखिए ये बंद हो जाएगा तो क्या मिलेगा, 14। तो बताइए M11 कितना मिल गया, 14 मिला, ठीक। सिमिलरली माइनर ऑफ A12 तो क्या हो जाएगा, M12, और A12 कौन होगा, ये ख़त्म, मतलब ये और ये ख़त्म, तो क्या बच गया, 9 बच गया। देयरफॉर जो माइनर होगा A12 मेरा क्या मिलेगा, 9 मिलेगा, ठीक। एंड हमारा जो माइनर ऑफ एलिमेंट A21 जो होगा, ये 21 ये है, ये बंद, तो क्या बचेगा, सॉरी इसको हम लिख सकते हैं M21 क्या होगा, बताइए -1 होगा। तो बताइए हम लोग को M21 मेरा क्या मिला, -1 मिला, ठीक है। ये मॉडुलस नहीं है, वो डिटर्मिनेंट है, ठीक है। एंड लास्ट जो है, लास्ट एंड हम लोग जो दिख रहे हैं इस एलिमेंट को 2 2 का, तो माइनर ऑफ एलिमेंट A22 इसको M22 लिखेंगे। ये देखिए ये बंद और ये बंद, तो क्या मिलेगा मेरा, बताइए, सॉरी एक मिनट, हम लोग ये हम लोग गलती हुआ ना। ये देखिए 2 1 का 2 1, ये और ये बंद होगा तो क्या बचेगा, -3 ना, ये -3। तो यहाँ पर क्या होगा, -3, और यहाँ जब बंद करेंगे 2 2 को, ये और ये बंद, तो -1 मिला, ठीक ना। अब देखिए हमारा M जो है 2 2 क्या मिला मेरा, -1 मिला। हाँ, इसी के बगल में हम आपको क्या कर रहे हैं, कोफैक्टर निकाल रहे हैं। तो आप देखेंगे क्या अंतर पड़ता है वो देखेंगे। देयरफॉर कोफैक्टर ऑफ A11 इसको हम लोग क्या बोलेंगे, C11। और क्या होता है देखेंगे, -1 का पावर I + j, यहाँ I का मान कितना है 1, प्लस j का मान कितना है 1, और यहाँ पर M11, यही ना। तो आप जरा गौर करेंगे बहादुर, C11 इक्वल टू मेरा क्या मिला, -1 का पावर 2, और M11 कितना है
14 है, देखिए 14 मिला। तो बताइए C11 मेरा क्या मिला 1 × 14, तो मेरा क्या मिला C11 क्या मिल गया बाबू 14 मिल गया। आप देख रहे होंगे कि C11 का वैल्यू कितना मिला है 14 मिला है, और यहाँ M11 भी कितना मिला है 14 मिला है, कोई अंतर नहीं मिला है। न्यूमेरिकली कोई चेंज नहीं हो सकता है तो साइन चेंज, क्योंकि देखिए -1 का पावर इवन होगा तो क्या मिलेगा पॉजिटिव मिलेगा। अगला देखते हैं इसका माइनर देखते हैं, सॉरी कोफैक्टर ना। सिमिलरली हम लोग ये लिखें C12 लिखें तो फॉर्मूला क्या होगा -1 का पावर I + j। तो ये जो हमारा दिख रहा है ये हमारा पहला I है और ये j है। फॉर्मूला क्या होता है Cij = -1 का पावर I + j और Mij, यही ना। मतलब जिस का कोफैक्टर निकाल रहे हैं उसी का पार्टिकुलर माइनर। तो मेरा क्या मिलेगा जरा गौर करेंगे, तो मेरा यहाँ पर क्या मिला, यहाँ पर -1 का पावर 1 + 2 और ये M कौन 1 2। तो चलिए देखेंगे C12 मेरा क्या मिलेगा -1 का पावर 1 और 1 3 ओड है ना, और M12 कितना है 9 है। तो देखिए C12 = क्या मिला -1 × 9, तो C12 मेरा क्या मिला -9 मिला। अब यहाँ देखेंगे कि जो M12 क्या है 9 है और C12 क्या है -9 है। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि दोनों में केवल साइन का अंतर है, और यहाँ आपने देखा कि दोनों में कुछ भी अंतर नहीं है, ना साइन का ना नंबर का। तो याद रखिएगा माइनर और कोफैक्टर में नंबर का तो अंतर हो ही नहीं सकता है, साइन का अंतर होगा। तो ऐसे स्थान पे जरा गौर करेंगे, याद देखेंगे इन दोनों को आप जोड़िए A1 + 1 2 इवन नंबर आया तो माइनर कोफैक्टर में कोई चेंज नहीं होगा। 1 + 2 3 आया तो क्या हो गया हमारा ओड हो गया, और जब ओड रहेगा तो यहाँ +9 है तो वहाँ क्या मिलेगा -9 कोफैक्टर मिलेगा। तो देखिए A21 3 है तो ओड है कि इवन, तो ओड है तो यहाँ क्या मिला -3 मिला है, तो इसका कोफैक्टर क्या मिलेगा +3 मिलेगा। देखिए माइनर ऑफ द 21 कितना मिला है -1 मिला है, तो 2 कितना मिलेगा 4 इवन है कि ओड है, इवन है कि ओड है, तो मेरा क्या मिलेगा इवन। तो माइनर और कोफैक्टर क्या मिला सेम मिला। पास में आया। तो हम लोग इसको हम लोग ऐसे करके लिख सकते हैं, रिमार्क में ये भी लिख सकते हैं, ज़रा ध्यान देंगे रिमार्क में इस बात को लिख सकते हैं, रिमार्क में हम लोग इस बात लिख सकते हैं Mij = Cij, मतलब माइनर कोफैक्टर सेम होता है इफ एंड ओनली इफ I + j = इवन। हाँ, यदि हम लोग को जोड़ने पे क्या मिलता है इवन नंबर मिलता है ना। लेकिन पहला ये दूसरा जो माइनर जो निकलता है उसी का नेगेटिव मिल जाता है कोफैक्टर कब, जब I और j को जोड़ने पर क्या मिलता है ओड नंबर मिलता है 2। यदि हम लोग को ये बात याद रखना है, आप देख रहे होंगे इन दोनों को जोड़ने पे क्या मिला है इवन मिला है, तो इवन मिला है तो माइनर कोफैक्टर क्या मिला है सेम मिला है। देखिए ये दोनों जोड़ने पे क्या मिला ऑड मिला है, तो माइनर कोफैक्टर तो सेम है लेकिन न्यूमेरिकली सेम है, लेकिन साइन में क्या है ऑपोजिट है। तो इस प्रकार आप इसका भी निकाल सकते हैं कोफैक्टर, इसका भी निकाल सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, हम लोग इसके आगे देखते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं इसका माइनर और कोफैक्टर निकालना है प्रत्येक एलिमेंट का। तो आपको सबसे पहले आप इस बात को यहाँ पर लिख दीजिए, नहीं तो आप बिना लिखे हुए चल सकते हैं। A1 2 सारे एलिमेंट का लोकेशन आप अपने सामने रखिए तो आसान होगा। A22 होगा और A23 होगा, A31 होगा, A32 होगा और ये 33 होगा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं ताकि मुझे पता चले कि A11 का क्या होगा, A12 का क्या होगा, A13 का क्या होगा। बात समझ ना। तो ज़रा गौर करेंगे, ध्यान देंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे करके निकालेंगे, इधर माइनर निकालते हैं, इधर शॉर्टकट वे पे हम लोग कोफैक्टर निकालते चलते हैं। ज़रा ध्यान देंगे तो ज़रा गौर करेंगे। नाउ हम लोग क्या सीखेंगे माइनर ऑफ एलिमेंट A11, तो मेरा क्या मिलेगा M11। हाँ, तो M11 क्या मिलेगा इसका निकालते हैं, ये वाला और ये खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा बताइए, बोलिए। ये खत्म और ये खत्म, क्या मिला 2 - 4 0 और 6। तो बताइए हम लोग क्या मिलेगा, जरा गौर करेंगे। देयरफॉर माइनर हमारा क्या मिला
माइनर ऑफ एलिमेंट डायरेक्टली हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर M11 इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 6 माइनस 0 इंटू माइनस 4, तो मुझे क्या मिलेगा 12 माइनस 0, तो मेरा क्या मिल गया बाबू 12 मिल गया है ना। तो बताओ देयरफॉर M12 मेरा क्या 11 मेरा क्या मिला 12 मिला। देखिए माइनर मिल चुका है। अब इसके सामने कॉफैक्टर निकालते चलिए। देखिए कॉफैक्टर हम कैसे निकालेंगे ध्यान देंगे। नाउ कॉफैक्टर ऑफ A11 इक्वल टू क्या होगा बोलिए, -1 का पावर 1 + 1 और M11 है ना। तो बताइए दैट इज डायरेक्ट लिखेंगे, वो तो फॉर्मूला लिखने का तो लिख दिया, क्या लिखा -1 का पावर I + j और M11 जो होगा। तो सिंपल ऐसे देखिए 1 + 1 2, देखिए इसको जोड़िए आप 1 + 1 क्या मिला 2, इवेन की ओड इवेन मिला है, तो वही मिलेगा जो माइनर मिला था, सेम मिलेगा। यदि यहाँ ओड मिलता तो वही मिलेगा, लेकिन नंबर में क्या मिलेगा नेगेटिव का साइन है। तो बताइए C11 मेरा क्या मिलेगा 12 मिलेगा। तो इसी प्रकार आप माइनर कॉफैक्टर निकाल सकते हैं। तो चलिए हम एक और निकालते हैं, किसी एलिमेंट का निकालते हैं, बाकी आप देख लेंगे। ये मान लीजिए 2 का निकालते हैं। नाउ हम लोग क्या करेंगे, माइनर ऑफ 2 नहीं 2 3 निकालते हैं, ऑफ एलिमेंट 2 3 A23, तो क्या मिलेगा बोलिए M23। देखिए 2 3 कौन है, ये वाला है, तो ये खत्म और ये खत्म, क्या बच गया बताइए 1 -7 -9 और 0। याद रखिएगा ये काटने वाला जो कार्य है दिमाग रुपये से कीजिएगा, कलम नहीं चलाइएगा, तो पूरा आपका देखने में सब कट जाएगा, पूरा मैट्रिक्स से कट जाएगा। तो देखेंगे हमारा क्या मिलेगा यहाँ पर। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं M23 बोलते हैं। तो बताइए हमारा क्या मिलेगा, मल्टीप्लाई किया जाए तो 1 × 0 -9 इंटू -7, तो बताइए हमारा क्या मिलेगा बहादुरों बताइए, सॉरी M23 इक्वल टू 0 माइनस कितना मिलेगा 9 7 जा 63, तो मेरा क्या मिला M23 मेरा क्या मिला -63 मिला, यही ना। जरा गौर करेंगे, इन दोनों को ऐड करके देखिए तो दिमाग में ऐड कीजिएगा है ना, ऐड कीजिए तो क्या मिलेगा 2 + 3 5 मिला, इवेन की ओड जैसे ओड मिला हम समझेंगे अच्छा नंबर बाय वही रहेगा, लेकिन इसके जस्ट उल्टा साइन का मिलेगा, ये नेगेटिव है तो क्या मिलेगा पॉजिटिव मिलेगा। देयरफॉर क्या कह सकते हैं, कॉफैक्टर ऑफ एलिमेंट A23, तुम लोग क्या ले -1 का पावर 2 + 3 और M23, इतना लफड़ा छोड़ दीजिए, डायरेक्ट C23 लिखिए। यहाँ पर क्या है 63 मिला है, तो यहाँ +63 मिलेगा। इस प्रकार से हम लोग सारा एलिमेंट का, ये 9 एलिमेंट का हम लोग कॉफैक्टर निकाल सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आगे हम लोग देखते हैं कि इसका यूज हम लोग कौन से क्वेश्चन कैसे क्वेश्चंस के लिए करेंगे, ठीक ना। हम लोग का टॉपिक है एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। हाँ, तो सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर का निकालते हैं। हाँ, याद रखिएगा जो फर्स्ट ऑर्डर का एडजॉइंट मैट्रिक्स होता है, फर्स्ट ऑर्डर का जो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है उसका एडजॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता है, उसका एडजॉइंट नहीं निकाला जा सकता है। तो एडजॉइंट निकालने के लिए पहला कंडीशंस क्या है कि उसको 1 से 1/1 से ज़्यादा का होना चाहिए, और दूसरा ये है कि उसके हमें कॉफैक्टर्स और माइनर्स जानने पड़ेंगे। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं फॉर्मूला क्या होता है। मान लेते हैं लेट ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ n ऑर्डर n
एंड जो है एन ग्रेटर एन इक्वल टू क्या है 2 है, देन एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A is defined by ध्यान देंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स Cij का ऑर्डर क्या होगा n ही होगा, n बाई n होगा, वेयर Cij क्या है, ये है कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट Aij। ये फॉर्मूला कुछ भी समझ में नहीं आया, हमको भी समझ नहीं आया क्योंकि हम समझा ही नहीं। तो जरा गौर करेंगे, ध्यान देंगे, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स Cij क्या है। सबसे पहला कि यदि 1 बाई 1 का है तो उसका ट्रांसपोज नहीं निकाला जा सकता है, क्योंकि उसमें हम लोग का माइनर और कोफैक्टर नहीं निकाला जा सकता है, और जब माइनर नहीं निकलेगा तो कोफैक्टर नहीं निकलेगा, और जब कोफैक्टर नहीं निकलेगा तो एडजॉइंट नहीं निकलेगा। ठीक है, एंड इट इज नोटेड बाई डिनोट कैसे करते हैं ADJ ऑफ मैट्रिक्स A, है ना, मतलब एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A। और मैट्रिक्स A को क्या होना पड़ेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा, और स्क्वायर मैट्रिक्स होने के साथ साथ इसको एक से ज़्यादा ऑर्डर होना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए ये जो डेफिनेशन है इसकी ज़मीनी हकीकत देखते हैं क्या है। ठीक है, एक क्वेश्चन लेके हम लोग चलते हैं, उस क्वेश्चन से आपको क्लियर हो जाएगा कि एडजॉइंट कैसे निकाला जाता है, और एडजॉइंट जब तक आप नहीं सीखोगे इन्वर्स नहीं निकालना पाओगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं एडजॉइंट निकालते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, जरा गौर करेंगे। मान लेते हैं फाइंड एडजॉइंट ऑफ गिवन मैट्रिक्स। तो चलिए हम लोग देखते हैं, लेट मैट्रिक्स A हम लोग ले लेते हैं 3 -1 -7 0, ये एक कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं। ठीक है, तो ज़रा गौर करेंगे, C जैसे दिख रहा है तुमको कोफैक्टर के एलिमेंट का, ये जो है एक जो है मैट्रिक्स है जो कोफैक्टर्स के एलिमेंट के थ्रू बनाया गया है, कोफैक्टर के एलिमेंट के थ्रू बनाया गया है, इस बात को हम यहाँ क्लियर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सारा एलिमेंट का कोफैक्टर निकालते हैं। वहाँ 4 एलिमेंट है, देखिए यहाँ 4 एलिमेंट है, तो चारों एलिमेंट का कोफैक्टर, यहाँ जो एलिमेंट होगा A11 होगा, यहाँ जो होगा A12 होगा, यहाँ जो A21 होगा, और यहाँ पर ये जो होगा वो 22 होगा। तो यहाँ पर चारों एलिमेंट का पहले कोफैक्टर निकाल लेते हैं, तब जाके एडजॉइंट निकालेंगे। सबसे पहले आपको एडजॉइंट निकालना है तो आपको कोफैक्टर निकालना ही पड़ेगा। यदि आपको एडजॉइंट निकालना है तो आपको कोफैक्टर निकालना ही पड़ेगा। तो चलिए हम लोग एक एक करके कोफैक्टर हम लोग निकाल लेते हैं। चलिए ध्यान देंगे, हम लोग शॉर्ट वे में निकालेंगे, है ना। नाउ कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A11, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, -1 का पावर I प्लस j, मतलब 1 + 1 और M11, यही ना। तो सिंपल इसको हम लोग सिंपल ऐसे लिखेंगे, C11 लिखेंगे, हाँ, और C11 लिखेंगे तो जरा गौर करेंगे, ध्यान देंगे, 1 + 1 2, तो यहाँ क्या हो जाएगा, डायरेक्ट यहाँ लिख देंगे प्लस, क्या लिखेंगे प्लस। इस एलिमेंट का निकल रहे ये बन, तो ये मिला, क्या मिल गया 0 मिला। तो बताइए C11 में क्या मिला, 0 मिला हमारा। ठीक है, समझ में आया। चूंकि हम लोग किसका निकाल रहे हैं, A11 का निकाल रहे हैं, तो ये 11 C11, तो ये वाला ये खत्म हो जाएगा ना। तो चलिए ये मेरा मिला। अब जरा आगे देखते हैं, 4 एलिमेंट का निकालना है। तो सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, देखिए कोफैक्टर ऑफ 1 2, तो बताइए 1 2 क्या होगा, -1 का पावर 1 + 2 और M12, यही ना। तो देखेंगे हमारा C12 मिलेगा, -1 का पावर क्या मिला 3 मिला, और M12 ये है, ये बंद और ये बंद, तो क्या बचेगा -1 बचेगा।
आप जरा गौर करेंगे, C12 जो मिला वो मेरा क्या मिला बहादुरों, ये तो -1 मिलेगा और ये -1, तो क्या मिल गया +1 मिला। तो C12 मेरा क्या मिल चुका है, +1 मिला है। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, C21 निकालेंगे। 21 तो डायरेक्टली देखो मैं और धीरे कैसे स्पीड कर रहे हैं, 2 1 3 तो माइनस लगेगा, मिलेगा। 21 कौन है, ये है, तो ये बंद हो जाएगा। देखिए 21 कौन है, ये है ना, तो ये बंद और ये बंद, क्या बचा -7 बचा। तो मेरा क्या मिलेगा, माइनस +7 मिलेगा, ये +7। याद रखेंगे, आपको बार बार कहते हैं कि ये मॉडुलस नहीं है, ये डिटरमिनेंट का साइन है, एंड लास्ट वाले एंड के साथ निकालते हैं। तो एंड मेरा क्या मिलेगा, C22 निकलेगा, 2 + 2 4 प्लस लगा दें। अब 22 कौन है, ये वाला है, तो लोग यहाँ पर डायरेक्ट ये लिख देंगे। तो बताइए मेरा कौन मिलेगा, 3 मिलेगा। तो ये 3 मिल गया, तो बताइए C22 मेरा क्या मिला, 3 मिला। इस प्रकार से पहला को मैंने फॉर्मूला से बनाया, दूसरा फॉर्मूला बनाया, तीसरा मैंने एक जो ट्रिक बताए हैं उससे बनाया। तो इस प्रकार से सारा का सारा एलिमेंट आपका कोफैक्टर के फॉर्म पे निकल चुका है। अब देखिए अगेन क्या करेंगे, अगेन हम लोग क्या करते हैं जरा गौर करेंगे। एक मैट्रिक्स C लिखते हैं और यहाँ जो C लिखेंगे ये कोफैक्टर से बना हुआ होगा। क्या होगा, C11 C12 C21 ये 22। मतलब जो आपका क्वेश्चन में एलिमेंट में आप 11A लिखा करते थे, A मतलब एलिमेंट था और वहाँ C मतलब C11 कहने मतलब A11 का कोफैक्टर। ये C12 कहने का रिश्ता किसके, A12 से। क्या रिश्ता है, C12 इज द कोफैक्टर ऑफ A12। तो वहाँ जो एलिमेंट लिखा गया है से A12 C12 क्या है, C12 इज द कोफैक्टर ऑफ A12, C22 क्या है, कोफैक्टर ऑफ 22। तो इस प्रकार से हम लोग ये निकाल लिए, तो हमारा ये निकल गया, ठीक ना। अब ये निकलने के बाद हम लोग सारा एलिमेंट को ढूंढ लेंगे। तो C = मेरा क्या मिलेगा, देखिए C11 कितना है, 0 है, हाँ। C12 कितना है, 12 कितना 1 है, C21 कितना है 7 है, और ये कितना है 3 है, ये मुझे मिला। अब ये एक एलिमेंट मिला, देयरफॉर फॉर्मूला देखेंगे, देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A इक्वल टू क्या लिखा था, देखिए Cij का ट्रांसपोज लिखा था। ये Cij का क्या है, देखिए यहाँ पर हर जगह C ही में दिख रहा है ना। तो यही जो एलिमेंट था, यही जो मैट्रिक्स था, Cij कहने का मतलब था कि जो आपका कोफैक्टर निकालने के बाद जो मैट्रिक्स बनेगा, कोफैक्टर निकालने के बाद जो मैट्रिक्स बनेगा, तो उस मैट्रिक्स का जो होगा उसको हम लोग Cij से लिखते हैं। तो बताइए यहाँ पर क्या मिलेगा, ट्रांसपोज ऑफ C। इसका मतलब देखिए एडजॉइंट क्या बोलते हैं, ADJ किसका, A का ट्रांसपोज C डैश्ड। और C ट्रांसपोज हम लोग कैसे निकालते हैं जरा बताइए, देखेंगे रो लिखेंगे कॉलम, ये 2 रो दिख रहे हैं, लिखेंगे कॉलम 0 1, तो ये 7 3 हो जाएगा यहाँ पर इस प्रकार से। तो इस प्रकार से हमारा आंसर हो गया। आज हम लोग ने 2/2 का एडजॉइंट निकालना सीखा। कैसे निकलता है, यदि किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट आपको चाहिए, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट आपको चाहिए, तो पहला काम है कि जितने सारे एलिमेंट दिए गए हैं उन सारे का कोफैक्टर निकाल लो। जैसा कि हमने यहाँ निकाला है, A11 था तो A11 का कोफैक्टर निकाल लिया, A12 था तो 12 का कोफैक्टर निकाल लिया, A21 था तो 21 का कोफैक्टर निकाल लिया, A22 था तो 22 का कोफैक्टर निकाल लिया। तो कोफैक्टर निकालने का जो रूल था उससे मैंने निकाल लिया। अब उन्हीं कोफैक्टर को मैंने एक C नाम का मैट्रिक्स दे दिया और जहाँ जहाँ A वहाँ लिखा था वहाँ मैंने C लिखा और सारा वैल्यू को मैंने यहाँ पर पुट कर दिया। और एडजॉइंट का फॉर्मूला होता है इसी मैट्रिक्स का, कोफैक्टर वाले एलिमेंट्स के मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो एडजॉइंट C = क्या मिल गया, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स से क्या मिल गया, रेस्ट मिल गया। तो हमने एडजॉइंट मैट्रिक्स देखिए यहाँ पर 0 1 था पहला रो पे, इसको पहला कॉलम बना दिए, 7 3 था दूसरा रो पे, दूसरा रो पे थे, हम इसको दूसरा कॉलम बना लिए। तो इस प्रकार से हम लोगों ने एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द सेकेंड ऑर्डर मैंने सीखा। कल हम लोग सीखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग सीखेंगे एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिसेस ऑफ थर्ड ऑर्डर। तो आप इस वीडियो को 2/2 वाले को बढ़िया समझिए। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग 3/3 ऑर्डर वाले का एडजॉइंट निकालना सीखेंगे और एडजॉइंट के प्रॉपर्टीज को भी सीखेंगे। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।